वे प्रोटीन सप्लीमेंट बॉडी बिल्डिंग की दुनिया का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट है आज। मैं उस ज़माने से हूँ जब 2010-11 में मैंने जिम जाना स्टार्ट किया था, और उस टाइम पे सिर्फ लोग केले या अंडे लेके जाते थे जिम में। बट आजकल आप देख ही सकते हैं कि 15 16 17 साल के लड़के भी अपने जिम बैग्स में पूरा स्टैक लेके जाते हैं, और बिना प्री वर्कआउट के तो उनसे जिम आया भी नहीं जाता। बट खैर, हम बात करेंगे कि कोई भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर वे प्रोटीन सप्लीमेंट के साइड इफ़ेक्ट के ऊपर बात करने से इतना डरता क्यों है और ओपनली क्यों नहीं बोलता। और ऐसा नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट होते नहीं हैं, बहुत सारे होते हैं और काफ़ी बड़े नंबर में लोगों को होते हैं, और मैं उसी बारे में आज बात करना स्टार्ट करूँगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। हाइपर अमोनीमिया या फिर ब्लड में अमोनिया का बढ़ जाना, ये काफ़ी कॉमन सिम्टम है, स्पेशली वे प्रोटीन सप्लीमेंटेशन का। अब इससे होता क्या है, मैं आपको पहले इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताता हूँ कि साइड इफ़ेक्ट्स कैसे होते हैं। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं हाइपर अमोनीमिया के, वो हैं कन्फ्यूजन और अ, हाथों में थोड़ा कंपन होना, या फिर थोड़े हैंड ट्रेमर्स भी जिनको बोलते हैं। और अमोनिया का ब्लड में बढ़ जाना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है ब्रेन के लिए। और भी हम साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आगे बात करेंगे, बट अभी हम ये स्टडी के बारे में देखते हैं। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टडी है और काफ़ी वेल डन स्टडी है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो इस स्टडी में क्या हुआ है आइए देखते हैं। देखिए, इस स्टडी में 22 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और इस ग्रुप को 3 सबसेट में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि एक ग्रुप को 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे कंज्यूम करना है, जिसे हम हाई डोज ग्रुप बोलते हैं। और एक और ग्रुप है जिसको हमने 30 ग्राम्स वे प्रोटीन पर डे में दिया है, जिसको हम मॉडरेट डोज प्रोटीन बोलते हैं। और जो तीसरा ग्रुप है, जिसे हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं, उसको हमने सिर्फ एक इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक दिया है जिसमें 0 ग्राम प्रोटीन है। तो अब इन 3 ग्रुप्स में हम देखेंगे कि जब ये लोग कंज्यूम करते हैं प्रोटीन रेगुलरली अलग अलग डोजेज में, तो क्या फ़र्क आता है ब्लड और ब्रेथ अमोनिया मेजरमेंट्स में। जी हाँ, प्रोटीन सप्लीमेंटेशन से आपका ब्लड में भी अमोनिया बढ़ने के चांसेस हैं, और ब्रेथ में भी अमोनिया बढ़ने के काफ़ी चांसेस हैं। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि काफ़ी सारे जिम्स में जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं, या फिर जिनकी बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट होती है, उनके स्वेट में से भी बहुत ज़्यादा एक अमोनिया की एक बहुत फाउल स्मेल आती है। और उसका प्राइमरी रीज़न यही है कि उनका प्रोटीन इंटेक ज़रूरत से ज़्यादा हाई होता है। जब इस स्टडी के रिज़ल्ट सामने आए, तो हमें जैसे कि ग्राफ में देखने को मिल रहा है कि जो 30 ग्राम्स पर डे वाला ग्रुप है, उसका ब्लड अमोनिया लेवल्स में एक राइज़ हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा राइज़ नहीं है, बट हाँ, ऐसे ही जो 60 ग्राम्स पर डे वाला ग्रुप है, उसके ब्लड अमोनिया लेवल्स में काफ़ी बड़ा राइज़ है। तो ये हम देख पा रहे हैं कि जो हाई डोज ग्रुप है वे प्रोटीन का, जो कि 60 ग्राम्स पर डे है, उसका राइज़ बहुत ज़्यादा है। वो आपके ब्लड अमोनिया लेवल्स को काफ़ी ज़्यादा आगे फेंक देगा। 30 ग्राम्स पर डे वाले में भी राइज़ देखने को मिल रहा है कंपेयर टू द कंट्रोल ग्रुप, जिसने कि 0 ग्राम्स प्रोटीन लिया था। और गौर करने वाली बात ये है कि काफ़ी सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि अगर अगर आपको वे प्रोटीन सूट नहीं किया, या फिर अगर आपको वे प्रोटीन लेने से कोई प्रॉब्लम हुई है, तो फिर आपके अंदर ही कोई प्रॉब्लम है। आपका लिवर या किडनी पहले से ही ख़राब होगी, इसीलिए आपको प्रॉब्लम हुई है, लेकिन सप्लीमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन इस स्टडी में हम देख रहे हैं कि सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स हेल्दी हैं, और उनकी एज 18 से 24 के बीच में है, जो कि एक बहुत यंग एज होती है। 18 से 24 की एज में तो
मतलब आप इंसान को कुछ भी खिलाओ वो डाइजेस्ट कर लेता है, उसको ज़्यादा कोई भी आप सप्लीमेंट का भी कोई इतना नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलते हैं। तो ऐसी एज के पार्टिसिपेंट्स हैं और वो भी सारे हेल्दी कंडीशन में, जो कि पहले ही स्पेसिफाई कर चुके हैं इस स्टडी में। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि इन हेल्दी पार्टिसिपेंट्स के बावजूद भी इनके ब्लड अमोनिया लेवल्स में कितना ज़्यादा राइज हमें देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं कि क्या साइंस हैं और क्या सिम्टम्स हैं जो आपको फ़ील होंगे जब भी आपकी ब्लड में अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा। अब हम ये बात जानते हैं कि जब भी आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड्स में आपकी बॉडी में जाकर, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद एक मेटाबॉलिक वेस्ट भी होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं जिसमें कि अमोनिया एक वन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट है। अब इस अमोनिया को फ़िल्टर करना, इस अमोनिया को आपकी बॉडी से निकालना आपके लिवर और आपके किडनीज़ का काम है, जो कि ये करता भी है काफ़ी अच्छे से। लेकिन जब आप अपनी बॉडी को ओवरवेल्म कर देते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन, और वो भी हाई अब्जॉर्बिंग प्रोटीन एक बार में डाल के बॉडी के अंदर, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। और इसी वजह से हमने देखा जैसे कि स्टडी में कि ब्लड अमोनिया लेवल कितना ज़्यादा बढ़ रहा है सप्लीमेंट लेने के बाद। और हाँ, सिम्टम्स जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और ये सिम्टम्स पर्सनली मैंने भी एक्सपीरियंस किए हैं। कन्फ्यूजन रहता है मेंटली, हम मेंटल काम बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। एक यंग एज में जो दिमाग में एक फुर्ती होती है और एक जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है अगर ब्लड में अमोनिया का लेवल बढ़ जाए। और अगर ये काफ़ी लंबे टाइम तक अगर अमोनिया लेवल एलिवेटेड रहे तो फिर उसमें फिर ब्रेन डैमेज के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और सिमिलरली उसी वजह से एक हमारे बोलने में कभी कभी हम लड़खड़ा जाते हैं, जैसे जैसे इसमें लिखा है इनकोहेरेंट स्पीच। हम जब बोल रहे होते हैं तो काफ़ी बार हम अपनी बातों को रिपीट करते हैं, हमें नहीं पता होता हम क्या बोल रहे हैं, हमें बहुत सोचना पड़ता है बोलने से पहले। और ऐसे ही हाथ में भी ट्रेमर्स होते हैं, कांपते हैं कभी कभी हाथ। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। अगर आपको भी ये सिम्टम्स हैं और आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं, स्पेशली वे प्रोटीन सप्लीमेंट, तो आपको कंसीडर करने की ज़रूरत है। उसको आप स्टॉप कीजिए लेना, और उसके बाद भी काफ़ी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। देखिए, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आप स्क्रीन पर जैसे देख पा रहे हैं। एक्ने काफ़ी कॉमन है, आपने रेयरली ही देखा होगा कि जिम में कोई ऐसा इंसान है जिसकी स्किन पूरी तरह क्लियर हो। काफ़ी कम लोग ही होते हैं ऐसे, नहीं तो आप देखेंगे कि एक्ने काफ़ी ज़्यादा कॉमन है जिम गोअर्स में। फेस पे या बैक पे तो एक्ने आपने देखा होगा बहुत कॉमन है। गैस और ब्लोटिंग तो आपको पता ही है, जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं भी है उसको भी गैस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है कभी कभी वे प्रोटीन से। हेडेक का जो रीज़न है वो वे कम और प्रोटीन को ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करना, और प्रोटीन को बिना कार्ब्स के कंज्यूम करना, ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। जब भी किसी भी फूड प्रोडक्ट को आप आइसोलेट कर लेते हैं उसके होल फूड से, जैसे कि अगर हमने सोयाबीन से ऑयल निकाल लिया तो सोयाबीन ऑयल बन गया, या फिर हमने कोकोनट से ऑयल निकाल लिया तो वो कोकोनट ऑयल बन गया। तो ऐसे ही मिल्क से जब हम प्रोटीन निकाल लेते हैं तो वो वे प्रोटीन बन जाता है। तो जब हम उसको कार्ब्स से अलग कर देते हैं तो फिर प्रोटीन की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और फास्ट अब्जॉर्बिंग प्रोटीन में जब हमारे ब्लड में एबनॉर्मली ज़्यादा हो जाता है प्रोटीन, तो फिर हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। हेडेक की प्रॉब्लम इंसुलिन लेवल्स बढ़ने से भी हो सकती है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है। उसके बाद चेंजेस इन माइक्रोबायोम, आपका माइक्रोबायोम आपके जो माइक्रोबायोटा होता है उसमें जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो बदल जाते हैं, तो उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है।
हेयर फॉल का भी काफ़ी एविडेंस है। हालांकि वे कॉन्सेंट्रेट से हेयर फॉल नहीं होता है, लेकिन वे प्रोटीन आइसोलेट से स्टडीज़ हैं जो ये प्रूफ करती हैं कि हाँ हेयर फॉल बढ़ जाता है। स्पेशली जिनको पहले से हेयर फॉल है वो और एक्सेलरेट कर जाता है वे प्रोटीन आइसोलेट से। इसकी भी स्टडीज़ काफ़ी हैं। एक्सेलरेटेड एजिंग, तो एजिंग एक्सपर्ट्स जितने भी हैं आपने देखा होगा, चाहे वो डेविड सिंक्लेयर हो या फिर कोई और भी जो लॉन्जेविटी एक्सपर्ट्स जो होते हैं, वो प्रोटीन, हाई प्रोटीन स्पेशली वो अवॉइड करते हैं। स्पेशली एनिमल प्रोटीन, जानवर से जो आने वाला प्रोटीन है उसको मिनिमम रखते हैं अपनी डाइट में, क्योंकि उससे एमटोर एक्टिवेशन और हाई IGF-1 लेवल्स तो का लिंक है एक्सेलरेटेड एजिंग से। तो ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसमें भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। तो ये भी हम सारी चीज़ें मैं एक स्लाइड में कवर नहीं कर सकता, तो हमें सारा अलग, हर टॉपिक का अलग एक वीडियो बनाना पड़ेगा। इंक्रीज यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन, देखा गया है कि एनिमल प्रोटीन से हमारी यूरिन में कैल्शियम का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। और जितने भी एनिमल प्रोटीन होते हैं वो एसिडिक माने जाते हैं, कि बॉडी के लिए ज़्यादा एसिडिक होते हैं नेचर में उनके, और उससे उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी कैल्शियम एक्सक्रीट करती है। तो ये भी है एक रीज़न जो काफ़ी लोग जो कंज्यूम करते हैं हाई प्रोटीन, उसका एक साइड इफ़ेक्ट है। तो इन सब पॉइंट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं बताने के लिए, बट हाँ ये मैं आगे कवर करूँगा। हर एक टॉपिक का अलग वीडियो बनाना पड़ेगा इसके लिए। देखिए, अब जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वे प्रोटीन, इसके बारे में कोई भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर तो बात करेगा नहीं। वो तो कॉमन सेंस है, आपको पता ही है कि जो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस इंडस्ट्री में वो कभी भी किसी भी सप्लीमेंट की बुराई नहीं करेगा, स्पेशली वे प्रोटीन सप्लीमेंट की तो बुराई नहीं करेगा। बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आज। लेकिन इनके अलावा भी जो, अगर आप जिम में जाओगे तो वहाँ पे जो कोच होते हैं वो भी कोई भी बुराई नहीं करेंगे, वो भी इन्वॉल्व हैं इस बिज़नेस में काफ़ी हद तक। देखिए, ये उनका ब्रेड एंड बटर है फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स का। काफ़ी सारे ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके पास। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप बिज़नेस करते हैं किसी चीज़ का, या फिर उस बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं किसी भी तरीके से, तो आप इतनी बुराई नहीं करेंगे आप उसकी। और ये ठीक भी है कि उनको पैसा कमाना है। अगर वो अपने ब्रेड एंड बटर की ही बुराई करेंगे तो फिर पैसा कहाँ से आएगा उनके पास। और एक और पॉइंट है कि वो नेचुरल नहीं है जो भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, और वो काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स तो छोड़िए कि वो HGH है या एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन है, वो भी साइकिल चलाते हैं वो अपनी। तो वो जब वो नेचुरल ही नहीं है तो फिर सप्लीमेंट तो स्टेरॉइड्स के आगे बहुत ही छोटा, एक बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट वाला, अगर आप कंपेयर करें तो होता है। तो इसलिए उनको नहीं लगता होगा इस बारे में बात करना। तीसरी बात है कि उन्हें पर्सनली कोई साइड इफ़ेक्ट कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो ये भी पॉसिबल है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर इंसान जो वे प्रोटीन लेता है उसको साइड इफ़ेक्ट होंगे ही होंगे। बहुत सारे लोगों को नहीं होते हैं। प्रोफेशनली जो एथलीट्स होते हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, वो तो लेते ही हैं, हर कोई लेता है, लेकिन उनको नहीं होते हैं साइड इफ़ेक्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप बोल रहे हो कि वे प्रोटीन लो, वे प्रोटीन लेना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो और आप उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हो, और जो साइड इफ़ेक्ट रिपोर्ट करता है अपने आप उसको ही डिस्क्रेडिट करने निकल पड़ते हो, और एक आर्मी आ जाती है पूरी उस इंसान को डिस्क्रेडिट करने के लिए जो कि साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट करता है। तो फिर वहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट तो होते हैं, ये तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता, काफ़ी सारे लोगों को होते हैं। और जो है एक रीज़न है कि उनको पता ही नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट होते क्या हैं। अब जैसे मैंने इस वीडियो में बताया कि हाइपर अमोनीमिया हो सकता है, काफ़ी कॉमन है, और अमोनिया लेवल्स बढ़ते हैं, स्टडीज़ में भी प्रूव हुआ है हेल्दी लोगों के
स्टडीज़ में प्रूव हुआ है। तो ये भी एक रीज़न है कि उनको पता ही नहीं होता क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। उन्हें अगर कभी पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं हुआ है तो फिर वो ये सोचते हैं कि बाकी सबको भी नहीं होगा। और कुछ कुछ तो सबसे ख़राब तरीके के जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर होते हैं वो ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि अपने क्लाइंट्स को या अपने व्यूअर्स को ये कुछ अपना वे प्रोटीन स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में कोई भी एक वार्निंग भी नहीं देते या फिर एक एडवाइस भी नहीं देते। अगर आप कोई भी सप्लीमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अपना फुल बॉडी चेकअप कराना ही कराना है। उसके बिना आपको कोई भी सप्लीमेंट स्टार्ट नहीं करना है, और बिना अपने जो एक रजिस्टर्ड कोच है या फिर जो एक क्रेडिबल इंसान है या डॉक्टर है या को जो भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है उससे आपको एडवाइस लेना है। अपनी मन मर्जी से स्टार्ट नहीं करना है। अगर करोगे तो फिर आज नहीं तो कल, 5 साल में नहीं तो 10 साल में आपको प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, ये गारंटेड है।